हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भवानी गाइडेंस। तो आज का हमारी टॉपिक ये है कि किसी को माफ़ कैसे करें। क्या होता है कि हमारे लाइफ में डिफरेंट टाइम्स लोग हमें हर्ट करते हैं अक्सर, और वो सारी बातें जो ओवर इमोशनल लोग हैं, कुछ पीपल सम पीपल आर लाइक, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि अरे छोड़ो, जाने दो वो बात को। कुछ लोग होते हैं कि दिल पे लेके बैठ जाते हैं, उनके वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एंड सेंसिटिव होना काफ़ी अच्छी बात है, इट्स नॉट अ वीक पॉइंट, लेट मी टेल यू। तो क्या होता है कि हम पेन में खुद रहते हैं, तो हमें इस पेन से बाहर निकलने के लिए लोगों को माफ़ करना होगा, राइट। मगर करें तो कैसे करें, उस पेन से बाहर कैसे आए, और हम माफ़ भला करें भी क्यों। हमें ये पता चल जाएगा कि हमें माफ़ करना क्यों चाहिए, तो हमारे लिए शायद लोगों को माफ़ करना आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे किसी को माफ़ कर सकते हैं, हाउ यू कैन फॉरगिव समवन। मैं इंग्लिश में भी इसकी वीडियो डालूँगी, बट फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ हिंदी। तो मैं कह रही थी कि आपको पता है कि हर चीज़ का कारण क्या है। गीता में भगवान ने लिखा है कारण कारणम। इसका मतलब ये होता है कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ है, अगर आप पूछ रहे हो कि इसका कारण क्या है, सो गॉड इज़ द रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। सो इफ़ अगर ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने हर्ट किया है, तो इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न आपको ये दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, भगवान है। ओके, तो अब भगवान ऐसा क्यों करेंगे भाई, आपके साथ क्यों बुरा करेंगे। हमारे लाइफ का एक ही मोटो है, मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी में मैं यही बात करते रहती हूँ, सेल्फ ग्रोथ। ओके, रियलाइजिंग आवर फुल पोटेंशियल। हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, हमें समझना है, हमें अपना सोल पर्पस पूरा करना है, हम जिस भी मकसद से आए हैं, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है जो हमारे ऊपर है। और ऐसा हम कब कर पाएंगे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जान कैसे पाएंगे, जब हम अपनी खुद की ग्रोथ पे काम करेंगे, राइट। तो आपके साथ ऐसा घटना घटा, क्यों घटा, कि ताकि आप ग्रो कर सके अपने लाइफ में, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और समझे कि ऐसा ऐसा भी होता है। और कहीं ना कहीं बहुत लोगों के केस में होता है कि उनके पार्टनर उन्हें काफ़ी हर्ट कर देते हैं, पर बाद में वो जो जो भी इंसान हर्ट होता है उसका लेवल ही अप होता है। कैसे हर्ट अप होता है, क्योंकि वो रियलाइज़ कर पाते हैं कि देर इज़ समथिंग जो कि उनसे ये सब कुछ करवा रहा है। हम सब तो कठपुतलियाँ हैं, हम सब से कुछ ना कुछ, हम सब जो भी कर रहे हैं वो हमें ऊपर वाला करवा रहा है। अगर आप मेरी चैनल पे आए हैं, देन यू हैव टू बी अ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ गॉड। इवन साइंस भी बोल चुका है कि गॉड एग्जिस्ट्स। तो आप समझ रहे हैं कि आप अब समझ चुके होंगे कि आपको अगर पेन मिला है तो उसका रीज़न है गॉड। एंड जब तक आप उससे कुछ सीखेंगे नहीं, तब तक आप उसे माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो सपोज़ आपको किसी ने हर्ट किया, ठीक है, ऐसे हर्ट किया कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दी, तो आप इससे क्या सीखें कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की प्रोटेक्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हुआ आपका लेसन उस चीज़ से। तो आप जब तक आप उससे आपको जो भी सीख मिली आप अपना सीख नहीं समझेंगे, तब तक आपके साथ वो चीज़ें बार बार होती रहेंगी। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये होता है सीक्वेंस जो कि हमारे लाइफ में होता है ताकि हम ग्रो कर सकें। हमारे लाइफ में जो भी होता है भगवान चाहते हैं कि हम ग्रो करें, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। सो आशा करती हूँ कि अब आप माफ़ कर पाएंगे लोगों को। और आप कैसे माफ़ करेंगे, आप अपने आप को बोलेंगे, 5-6 बार बोलिएगा, ओके मैं इसे माफ़ कर चुकी हूँ, आपकी जिससे भी प्रॉब्लम हो, और मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, ओके, विद अ फेथ इन गॉड, ठीक है। क्योंकि भगवान भी बोलते सबको माफ़ कर दो, अपने ऊपर उपकार करो, सबको माफ़ करो। क्यों आप तकलीफ़ में रहोगे, जो आपको पेन दिया है उसे ना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है। ये फ़िल्म नहीं है, ये रियलिटी है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है, कि ताकि आप समझ सके कि आपको कैसे ज़िंदगी जीनी है। आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो आपको सिखाना चाहती है कि ज़िंदगी जीने का सही तरीका क्या है, ताकि आप कैसे लोगों को और समझ सके और संभाल सके। याद रखिए, सबका साथ सबका विकास। तो आपको अकेले विकास नहीं करना है, सबको लेके चलना है। सबको लेके नहीं चलिएगा तो आपका विकास कभी नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप माफ़ कैसे कर सकते हैं। आपको रीज़न पता चल गया है माफ़ कैसे करना है, क्योंकि भगवान ने बोला है डैट वी शुड फॉरगिव एवरीवन, हमें सबको माफ़ कर देना चाहिए। और जो भी आपको हर्ट करता है उसका रीज़न कोई नहीं है, बस गॉड है। ये बात मान के चलो। और याद रखना, अगर आप गॉड पे बिलीव करते हो
तो एक स्टोरी भी है उससे रिलेटेड कि अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था, लेकिन आप भगवान पे बिलीव रखे हो, इसीलिए आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको भगवान प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए आपको किसी ने भी हर्ट किया हो उसे आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। जब भी आपके मन में दुख है तो अपने आप को बोलो, अरे मैंने तो माफ़ कर दिया है, मैंने तो आगे बढ़ गई हूँ मैं। तो अपने आप को याद दिलाते रहिए ऐसे कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैंने माफ़ कर दिया है। ऑफ़ कोर्स हम भूल जाते हैं ना कि अरे माफ़ किया था, ये तो एक बस एक स्टेटमेंट है, लेकिन उस प्रोसेस को ख़त्म होने में कम से कम समय तो लगेगा। कोई भी चीज़, तो आप एक ही बात को लेके 1 साल बैठे हुए हो तो क्या आप एक ही दिन में भूल जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भूल पाओगे, समय लगेगा। लेकिन आप ये बात और फास्ट कैसे कर पाओगे? आप अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग करोगे भगवान के ऊपर, ठीक है? आप एकदम फेथ रखोगे कि हाँ, जो हुआ गॉड डेस्टाइन था, भगवान की मर्ज़ी से हुआ है। तो आगे मैं भगवान पे भरोसा रखती हूँ, तो जो होगा अच्छे के लिए होगा, आपके अच्छे के लिए होगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई, आपको क्या पॉइंट समझ में नहीं आया और क्या नहीं समझ में आया। मैं इंग्लिश वर्जन भी डालूँगी, तब तक आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने सेल्फ ग्रोथ कीजिए, अपने करियर पे काम कीजिए, और अपने आसपास वालों के साथ प्लीज़ पोलाइट बिहेव कीजिए। थैंक यू सो मच। और अपने सोल पर्पस को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू। हैव अ गुड डे।